हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फुल चैप्टर शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फर्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में पी सेक्शन एंड एन सेक्शन को हम कंबाइन जोड़ देते हैं एक ही स्ट्रिप में। तो उसमें पी सेक्शन में हमें पता है होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। एंड इसमें एक बनती है डिप्लीशन लेयर बनती है सेंटर में। तो डिप्लीशन लेयर क्या है? तो फर्स्टली पी टाइप में होल्स आर इन दी हाई कंसंट्रेशन, बट इन एन टाइप में होल्स आर इन लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो होल्स जो है वो ट्रांसफर करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम पी टू एन रीजन, एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम एन टू पी रीजन, जिसकी वजह से जंक्शन के नज़दीक, जंक्शन के ऊपर नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस अकोमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जो हैं इनके पास कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, और इसी को हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलके एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, जिसको हम यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और पी वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आयंस की वजह पे से है, और वो नेगेटिव पोटेंशियल है। और इसके बाद हम करते हैं पोटेंशियल बैरियर की वैल्यूज़ जो हैं वो जनरली जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए, पीएन जंक्शन के लिए 0.3 वोल्ट होती है, और पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन जंक्शन डायोड के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर जनरली व्हेन नो बेस इज एडेड टू दिस पीएन जंक्शन is approximately 10 raised to power minus 6 meters, and according to this the E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक सेटअप हो जाती है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, मींस दिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे होगी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये फर्दर एक और तरह का करंट यहाँ पर बनाती है। जैसे हमने पहले डिफ्यूजन करंट की बात की, जो कि डिफ्यूजन की वजह से होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट की वजह से होता है, वैसे ही यहाँ पर एक सेकंड करंट बनता है ड्रिफ्ट करंट, विच इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट देयर इज द मूवमेंट ऑफ ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे, बट इस रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो ड्रिफ्ट करंट इज ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट एंड इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूवमेंट एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल। तो ये दोनों करंट्स के बारे में आपको पता चल गया। तो आगे हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेसिंग ऑफ ए जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बेस का मीनिंग हमने पॉजिटिव से पी साइड को जोड़ा एंड नेगेटिव से एन साइड को जोड़ा। फॉरवर्ड वोल्टेज जो है इज ओपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल। जब तक फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम रहेगी, तब तक ये फॉरवर्ड जो करंट है, फॉरवर्ड करंट डिफ्यूजन की वजह से जो करंट है, वो बैरियर पोटेंशियल उसको स्टॉप करेगा, बैरियर पोटेंशियल उसको स्टॉप करेगा। बट फॉरवर्ड बेसिंग इसकी फॉरवर्ड बेसिंग की अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ओपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल है, सो बैरियर पोटेंशियल को कम कर देगी। जो बैरियर पोटेंशियल शुरू में इतना था उसमें से अप्लाइड वोल्टेज कम होगी, तो बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर थिन होगी, तो फॉरवर्ड बेसिंग के वक्त अगर डिप्लीशन लेयर थिन है तो जंक्शन डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब तक ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम है, फॉरवर्ड करंट हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। एज सुन जब भी ये अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होके उसको क्रॉस करेगी, तो उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। अप्लाइड वोल्टेज की वो वैल्यू जो बैरियर पोटेंशियल के इक्वल है उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो करंट है, फॉरवर्ड करंट, वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा लीनियरली विद दी अप्लाइड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड करंट जो फ्लो हो रहा है, दिस इज ड्यू टू दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट्स की वजह से ये फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, और दिस इज ड्यू टू दी डिफ्यूजन करंट। ये बेसिकली डिफ्यूजन करंट ही है, और बैरियर पोटेंशियल कम होने की वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो
देन रिवर्स बेस में हम इसे ओपोजिट टर्मिनल्स यूज़ करते हैं, पी के साथ नेगेटिव एंड एन के साथ पॉजिटिव जोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है इट एड्स टू द बैरियर पोटेंशियल, उससे बैरियर पोटेंशियल और बढ़ गया। बैरियर पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है, डिप्लीशन लेयर हमारी थिक हो गई और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन डायोड बढ़ गई। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट लो होगा, बट यहाँ पर करंट फ्लो करता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पर डिफ्यूज़न तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, डिफ्यूज़न रुक जाती है इस रीजन में, डिफ्यूज़न करंट फ्लो नहीं कर पाता बिकॉज बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया है। बट यहाँ पर एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि बैरियर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से इस डायरेक्शन में है, वो कोज करती है ड्रिफ्ट करंट को। ड्रिफ्ट करंट मींस पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एन साइड एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम पी साइड मूव करना शुरू कर जाते हैं अनदर रीजन में। तो ये ड्रिफ्टिंग किन की वजह से हो रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और इसलिए ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, इन माइक्रो एम्पियर्स होती है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू दी पीएन जंक्शन डायोड। तो इसके बाद रिवर्स बेसिंग के बाद हम फॉरवर्ड बेस करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। फॉरवर्ड बेस करैक्टरिस्टिक्स अभी हमने शेयर की, यहाँ पर हमने एक रियोस्टैट लगा दिया जिससे हम फॉरवर्ड बेस की वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बेस की वोल्टेज को बढ़ाते हैं, शुरू में करंट नी वोल्टेज तक नहीं बढ़ता, जैसे ही ये जंक्शन डायोड अपनी बैरियर पोटेंशियल की वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज को क्रॉस करती है, उसके साथ ये करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये करंट की वैल्यू मिली एम्पियर्स में होती है। तो फॉरवर्ड बेस करैक्टरिस्टिक्स ये हैं। देन इन द रिवर्स बेस करैक्टरिस्टिक में हम नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ रहे हैं, और इसमें जो करंट है वो ड्रिफ्टिंग की वजह से होता है, एंड दिस करंट इज़ इन माइक्रो एम्पियर्स। शुरू में ये करंट जो है एक लगभग कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे हम रिवर्स बेस को बढ़ाते जाते हैं ड्रिफ्ट करंट जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो एक वोल्टेज आती है जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जब इस पीएन जंक्शन के होस्ट एटम्स, जैसे ये सिलिकॉन से बना हुआ है, तो सिलिकॉन एटम्स अपने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और द पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स कंडक्टिंग। तो इस सिचुएशन को हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो जिस वोल्टेज पे जाके जंक्शन डायोड रिवर्स वोल्टेज पे, जिस पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं। उसके साथ करंट में अब्रप्ट चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो देन रिवर्स बेसिंग के बाद हम करते हैं जंक्शन डायोड एज, तो रेक्टिफायर पढ़ते हैं। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट कन्वर्ट करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली वन हाफ ऑफ ईच एसी इनपुट साइकिल इज कन्वर्टेड टू डीसी सप्लाई, एंड इसकी प्रिंसिपल एंड वर्किंग समझते हैं इस डायग्राम से। हम एक्चुअली में इसमें एक ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। एसी मेन सप्लाई इज सप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। सपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस हाफ साइकिल पे इनपुट के यहाँ पर हमने पॉजिटिव बना लिया और नेगेटिव बन रहा है, मान लेते हैं ये, तो ये हमारा जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बेस हो जाएगा। तो इसमें से एक करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन अगर ये आउटपुट रेजिस्टेंस पे देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगी, तो हमें ये आउटपुट एक मिल रहा है जो कि इसके तरह साइनोसाइडल ही है। तो जब ये नेक्स्ट साइकिल इसका आया, नेक्स्ट साइकिल के दौरान इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगी। उसके दौरान ये पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, रिवर्स बेस्ड हो गया। रिवर्स बेस पे हाई रेजिस्टेंस दे रहा है और नो करंट फ्लोज, बिकॉज करंट फ्लोज इन ओनली माइक्रो एम्पियर वैल्यू। सो माइक्रो एम्पियर इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मिली एम्पियर, सो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस हमें कोई यहाँ पर आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसको हमने ये ऐसे ही रखा। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव के वक्त हमें फिर से आउटपुट मिलेगा। तो जो हमारा करंट है फाइनल, हमें जो वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट मिल रहा है इन केस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, that is according to sinusoidal variation but is only of single nature,
पॉजिटिव नेचर। तो ये जो आउटपुट है ओनली पॉजिटिव नेचर का है, एक डायरेक्शन का ही करंट है। सो दिस इज द डीसी आउटपुट वोल्टेज, इसलिए हम इसको डीसी बोलते हैं, बट देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन दिस वैल्यू। देन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर वो है जो बोथ हाफ्स ऑफ ईच एसी इनपुट साइकिल को कन्वर्ट करता है डीसी में। तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग इसकी समझते हैं हमने। प्राइमरी कॉइल को एसी मेन से जोड़ा, सेकेंडरी कॉइल पे जो हमने कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान, इस हाफ साइकिल के दौरान पॉजिटिव बन रहा है ऊपर और नीचे बन रहा है नेगेटिव। ऊपर वाले का पॉजिटिव पी से जुड़ा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बेस हो गया, नेगेटिव वाला पी से जुड़ा है, ये रिवर्स बेस हो गया। सो ओनली द करंट फ्लोज इन दी सेकेंड इन दी दिस जंक्शन डायोड। इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन ये शो की गई है। तो ये करंट इस टर्मिनल को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव बना देगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। इस साइकिल में जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नीचे वाला एंड पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर वाला रिवर्स बेस होगा या नीचे वाला फॉरवर्ड बेस हो गया, एंड देन नीचे वाले के फॉरवर्ड बेस होने से इसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन ये ऐसे बनेगी। और अगर रेजिस्टेंस में देखें तो सेम एज अपर केस की तरह, जैसे ऊपर वाले केस में बना था ऐसे ही इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस केस में भी। तो इधर वाली साइड पॉजिटिव और इधर वाली साइड नेगेटिव बन रही है, मीन्स आउटपुट हमारा फिर से उसी डायरेक्शन में आया, वोल्टेज का आउटपुट उसी डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स जो करंट पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स ले रहा था वो एक ही डायरेक्शन में हो गया, इसलिए इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बट देयर इज ए फ्लक्चुएशंस। तो इन फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर्स यूज करते हैं, सीरीज एल सर्किट और पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर, जो ये फ्लक्चुएशंस को कम करते हैं। हम कैपेसिटर और इंडक्टर को ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दीज आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस एंड ड्यूरिंग करंट ग्रोथ एंड करंट डिके they can provide energy and take energy, so they can be used as filtration circuit। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड्स। तो जीनर डायोड सबसे पहले पढ़ते हैं। जीनर डायोड इज स्पेशली डिजाइन जंक्शन डायोड विच कैन ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज्ड। दिस इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड एंड डिप्लीशन लेयर इज थिन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, डिप्लीशन लेयर थिन होती है, हाईली डोप्ड होता है, स्पेशली डिजाइन जंक्शन डायोड है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है और डैमेज नहीं होता। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अक्रॉस अगर अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज वेरीज करती है बाय स्मॉल अमाउंट, ये एट जीनर वोल्टेज काम करता है। अगर जीनर वोल्टेज से हमने अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को थोड़ा भी वेरी किया, वेरी स्मॉल अमाउंट से वेरी किया, देन देयर इज ए लार्ज चेंज इन द करंट थ्रू दैम। इसमें से जो करंट फ्लो करता है वो लार्ज चेंज करता है एंड दिस वोल्टेज अक्रॉस दैम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसीलिए इनमें से जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, एट जीनर वोल्टेज रहती है। बट करंट वेरीज, इनमें करंट को हम वेरी कर सकते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस दैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर इनमें से जीनर वोल्टेज अप्लाई की हुई है तो करंट को हम वोल्टेज को इनफाइनेटली स्मॉल चेंज करने से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होती है, और हम बोल सकते हैं कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दैम एंड वोल्टेज इज द मोस्ट कॉन्स्टेंट अक्रॉस दैम। तो ये जीनर डायोड की प्रॉपर्टी है। और ये रिवर्स बेस ही लगता है सर्किट में। और जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। तो जीनर डायोड की प्रॉपर्टी जो है वही यहाँ पर काम आती है कि ये जीनर वोल्टेज पे काम करता है, और अगर हम वोल्टेज को थोड़ा भी वेरी करें करंट में लार्ज चेंज आता है। तो हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं जो कि इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करने में हेल्प कर रही है। तो जैसे हमने मान लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट हम लगा रहे हैं जिसकी के सप्लाई 70 to 80 वेरी कर रही है, और हमारी रिक्वायरमेंट इधर वाली साइड पे 50 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो हमें यहाँ पर 70 to 80 वेरिएशन है, तो दैट मीन्स इसकी एवरेज कितनी है? 75 है। तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 25 के हिसाब से लगा दी जो कि 25 वोल्ट अपने पास ले रही है वोल्टेज। तो 75 एवरेज वैल्यू पे 25 ले रही है। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये 75 से 80 की तरफ बढ़नी शुरू हुई है वोल्टेज। अगर 75 से 80 की तरफ ये बढ़नी शुरू हुई, दैट मीन्स ये वोल्टेज दोनों की तरफ बदलने की कोशिश करेगी, और ये 50 वैल्यू से जैसे ही 50.1 50.2 की तरफ जाना शुरू करेगी वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, इसमें से करंट ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और करंट अपने आप को इस हिसाब से वेरी करेगा कि वोल्टेज ड्रॉप जितना भी बड़ा है 75 से 80 तरफ जाने वक्त जो 5 वोल्ट वोल्टेज बड़ी है वो सारी की सारी इंक्रीमेंट इस I × R वैल्यू में हो जाएगा।
आई इंटू आर वैल्यू अपने आप को इंक्रीमेंट उतना ले लेगी और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। एंड जब ये वैल्यू 75 से 70 की तरफ जाना शुरू करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी, और इसमें से जीना डायोड के बीच में से इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन वोल्टेज होने की कोशिश करेगा, तभी ये करंट को इतना डिक्रीज कर देगा कि जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी डिक्रीज हो रहा है वोल्टेज में, वो इस आर के अक्रॉस ही होगा। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन दिस वे। तो ये आपको थ्योरी इसमें लिखी हुई है, इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट, फोटोडायोड। फोटोडायोड इज ए जंक्शन डायोड विच इज़ लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट से इसमें से करंट की वैल्यू बदल जाती है। जैसे हमने ये यहाँ पर बनाया कि डार्क करंट जो है, इसमें डार्क करंट की वैल्यू ए बी है। जब यहाँ पर एक नॉर्मली ऑर्डिनरी लाइट फॉल कर रही थी, तो जब इस पर हमने लाइट स्ट्राइक करवाई, जब नो लाइट थी तो करंट ए बी था, एक कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो कर रहा था, बिकॉज इसको फॉरवर्ड बेस हमने किया हुआ है तो कुछ करंट तो फ्लो करेगा। जब इस पे लाइट स्ट्राइक की, वो लाइट इसकी क्या करेगी, करंट की वैल्यू को ग्रो करेगी। लाइट ग्रो कैसे करेगी? लाइट में फोटोन्स हैं, फोटोन्स की एक एनर्जी है एच इंटू न्यू। एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। अगर वो energy of the photon is greater than the forbidden energy gap of this pn junction diode, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले आएगी और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट ग्रो करेगा। इस तरह से इसमें लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, और फोटोडायोड्स कैन बी यूज्ड एज ए लाइट सेंसर्स। व्हेन नो लाइट, तो ए बी करंट, अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर दैन फोरबिडन एनर्जी गैप, देन करंट ग्रोस। तो इसमें आपको यही याद रखना है, दे कैन बी यूज्ड एज सेंसर्स, लाइट सेंसर्स फोटो डायोड हम यूज़ करते हैं। देन एलईडीज। एलईडीज के बारे में हम देखते हैं। एलईडीज आर टिनी लाइट बल्ब्स एंड डज नॉट हैव फिलामेंट दैट विल बर्न, सो दे डू नॉट गेट हॉट ड्यूरिंग देयर यूज़। तो एलईडी में पावर कंजम्पशन भी कम है, क्योंकि हमें किसी चीज़ को, किसी टंगस्टन वायर को गर्म नहीं करना, बर्न नहीं करना, उसमें से लाइट एमिट नहीं करवानी, उसमें से उसको बर्न करके लाइट नहीं एमिट करवानी। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड किस पे काम करते हैं? हर एक जंक्शन डायोड में जब भी हम उसमें से करंट को फ्लो करवाते हैं तो कोई ना कोई ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर निकलती हैं। पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ है, अगर विजिबल रीजन में फॉल कर रही है तभी हमें कोई कलर दिखाई देता है। अगर विजिबल रीजन में नहीं फॉल करती, इंफ्रारेड रीजन में फॉल कर रही है, तो हमें कोई कलर नहीं दिखाई देता। इन केस ऑफ सिलिकॉन, इन केस ऑफ जर्मेनियम, जो ईएमएफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में ना फॉल करने की वजह से हमें कोई कलर नहीं दिखाई देता। बट इन केस ऑफ ए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड junction diode emit radiation in visible region when forward base such junction diode is called LED। हम उसको LED बोलते हैं जिसकी जो इमिटिंग रेडिएशन है वो विजिबल रीजन में फॉल करे फॉरवर्ड बेस के दौरान। तो होता क्या है, जब हम इसको एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं एलईडी को, इलेक्ट्रॉन्स मूव क्रॉस द जंक्शन इनटू द पी रीजन। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी रीजन में जाते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली अट्रैक्टेड टू दी पॉजिटिव होल्स। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम फॉरवर्ड बेस अप्लाई करते हैं तो डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। डिफ्यूजन करंट का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ आ रहे हैं और ये पी टाइप की आया हुआ इलेक्ट्रॉन होल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ कंबाइन होगा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन का होल से कंबाइन करने का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करने का मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में गया। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में गया, पी साइड पे जाके होल के साथ कंबाइन किया, तो इट रिलीजेज एनर्जी विच इज इक्वल टू, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? फोरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो एनर्जी जितनी रिलीज हुई उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एच इंटू न्यू, विच इज इक्वल टू दी फोरबिडन एनर्जी गैप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ चुका है। तो ये एच इंटू न्यू क्या है हमारे पास? जो फोटोन रिलीज हुआ। अगर इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में आ रही है तो हमें लाइट का कलर दिखाई देगा। तो इसमें से हम ये एच इंटू न्यू से, एच इंटू न्यू को
ई जी से फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वेट करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो न्यू इज इक्वल टू दी सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू दी एच सी अपॉन ई जी। ये एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई जी था, ई जी इज इक्वल टू दी एच सी अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू दी एच सी अपॉन ई जी फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो वहाँ से हमने कैलकुलेशन की फॉर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड के लिए जो ई जी की वैल्यू है दैट इज 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरस्पोंडिंग जो ये वेवलेंथ रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन की, वो 6500 एंगस्ट्रॉम है, विच इज़ इन दी रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जो हमें रेज दिखेंगी उनका कोई ना कोई कलर दिखेगा। इस तरीके से हम एलईडीज काम करती हैं। तो मेन इसका कारण यहाँ पर फोटोन्स रिलीज होने का क्या है, बिकॉज इन दी पी रीजन और इन दी एन रीजन, अगर हम पी रीजन की ही बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो माइग्रेट हुए हैं एन साइड से, वो होल की जगह पर जब आते हैं तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच जितना एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी अपने से रिलीज कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर ऐसे लाइट जो है वो फॉर्म होती है। तो आपको इसके एलईडीज़ के यूज़ पढ़ लेने हैं, इस वीडियो में हमें ये दे रखा है। देन सोलर सेल की बात करते हैं। तो सोलर सेल, सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल, जो इसके कई नाम हैं, विच कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका बहुत यूज़ है, ये एडवांस कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट को सोलर पे बेस करने की ज़रूरत है आज की डेट में। तो सोलर सेल के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सेल इज बेस्ड ऑन दी फोटोवोल्टिक इफेक्ट टू कन्वर्ट लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलता है ये हम समझते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एन टाइप, पी टाइप एंड पी एन जंक्शन फॉर्म कर लेते हैं। पहले सिलिकॉन वेफर्स पे हमने पी टाइप एन टाइप डोपिंग की उसकी, और पी एंड एन टाइप बना लिए, और बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो गया। सिलिकॉन वेफर हमने एक स्ट्रिप ली सिलिकॉन की, और पी टाइप एन टाइप फॉर्म करके पी एन जंक्शन बना लिया। ऊपर वाली साइड पे हम जो है एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हैं, और एन साइड पे जो करंट फॉर्म हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए मेटल कॉन्टैक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिल्वर पेस्ट। दिस मेटल कॉन्टैक्ट इज ग्रिड टाइप कॉन्टैक्ट होता है, ताकि ये इसका एन टाइप का ऊपर वाला एरिया एक्सपोज हो जाए लाइट एनर्जी को। एन टाइप का एरिया एक्सपोज करने के लिए हम इसके ऊपर जो है वो ग्रिड टाइप मेटल कॉन्टैक्ट बना के उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हैं, और नीचे वाली साइड पे मेटल कॉन्टैक्ट, फुली मेटल कॉन्टैक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पेस्ट। एंड तो ये मेटल कॉन्टैक्ट बी साइड की तरफ हो गया। तो जैसे हम सिलिकॉन वेफर्स लगाते हैं इसमें, तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख लीजिएगा। और कंस्ट्रक्शन के बाद इस पर जब लाइट फॉल करती है एन रीजन पे, एन लेयर पे जब लाइट फॉल की, तो लाइट की अगर एनर्जी जो है वो सफिशेंट है, फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ले आएगी। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ले आएगी, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द पी साइड। अब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी नॉक्स आउट इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो क्रॉस द पी एन जंक्शन टू क्रिएट द करंट। तो करंट बनेगा, पी लेयर की तरफ करंट फ्लो करेगा, लोड इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा। ये लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड पे हम एक लोड रेजिस्टेंस लेंगे, तो इसको हम एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के इस एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस करंट फ्लोज बैक इनटू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज बैक इनटू द एन लेयर, दस करंट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी से ऐसे करंट फ्लो होता है इसमें। वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में जो पड़े थे वो फोटोन ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में जाके फ्री हो जाते हैं और मूव करते हैं, और मूव करके करंट को फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द सोलर सेल। तो सोलर सेल की एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है। रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर हमें यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं, और बिल्डिंग की रूफ्स पे इसको लगा के हम सोलर सेल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपने इनके यूजेस को पढ़ लेना है।